में मौत जैसी ठंडक थी। गुड इवनिंग चेयरमैन जाओ, सुना है तुम ब्लैक माम्बा को ढूंढ रहे हो। अफसोस की बात है, ब्लैक माम्बा अब लिन के नाम हो चुका है। अपनी इस आखिरी रात को अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि कल सुबह का सूरज जाओ फैमिली की आखिरी सुबह होगी। फोन कट गया। जाओ गैंग के हाथ से रिसीवर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी पूरी बॉडी किसी जेली की तरह बनकर उस कुर्सी पर ढेर हो गई। उसकी आंखें एकदम खाली हो चुकी थीं। खिड़की के बाहर जो रोशनियां कल तक जाओ फैमिली की अमीरी का दिखावा थी, वो इस वक्त नरक का रास्ता दिखाने वाले दिए जैसी लग रही थी। जियांगचेंग शहर की सुबह हमेशा बिजी और रूल्स के हिसाब से चलती थी, पर आज इस पूरे शहर की हवा में एक अजीब सा पागलपन और घुटन भरी हुई थी। ये सब उस डिवाइन पनिशमेंट नाम के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था। कल रात डार्क वेब पर जो $1 बिलियन का बाउंटी ऑर्डर निकला था, उस एक न्यूज ने पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आग लगा दी थी। $1 बिलियन, इस अमाउंट ने दुनिया भर के किलर्स को पागल कर दिया था। जाओ ग्रुप की हेडक्वार्टर बिल्डिंग, ये शीशे की इमारत जो कल तक इस शहर के टॉप पावर की पहचान थी, आज उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। पर दरवाजे के बाहर कोई मीडिया वाले या प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में मौत भरी थी और जिनकी कमर में हथियार छुपे थे। सबसे टॉप फ्लोर के चेयरमैन ऑफिस में जाओ गैंग को देखकर लग रहा था जैसे वो एक ही रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हो। वो अपनी महंगी लकड़ी वाली चेयर पर किसी कचरे की तरह पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में लाल नसें उभर आई थी। उसने अपने हाथ में सैटेलाइट फोन कस के पकड़ रखा था। हेलो मेयर जी, मैं जाओ बोल रहा हूँ। सर, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पुलिस की स्पेशल फोर्स भेजकर मुझे बचा लीजिए। क्या सिग्नल नहीं आ रहा? हेलो हेलो। गुस्से में पागल होते हुए जाओ गैंग ने वो सैटेलाइट फोन कस के बुलेट प्रूफ शीशे पर दे मारा। शीशे पर एक सफेद रंग का निशान बन गया और उसके ठीक नीचे सड़क पर चींटियों की तरह घूमते हुए वो हजारों लोग दिख रहे थे। ठीक उसी वक्त ऑफिस का वो भारी लकड़ी का दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोला। अंदर आने वाला कोई कातिल नहीं था, वो जाओ गैंग की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी थी। पर आज वो हमेशा बात मानने वाली सेक्रेटरी एक गत्ते का डब्बा पकड़े एकदम ठंडी शक्ल बनाकर खड़ी थी। चेयरमैन जाओ, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने प्रिंट कर दिया है, बस यहाँ साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके मुंह पर फेंक कर मारते हुए सेक्रेटरी बोली, वैसे आपको बता दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग अभी रिजाइन करके जा चुके हैं। जाते जाते वो लोग कंपनी के अकाउंट में पड़े हुए बचे कुचे 30 मिलियन कैश आपस में बांट कर ले गए, सेवरेंस पे समझकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगावत करने की? जाओ गैंग गुस्से से कांपने लगा। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं भी मरा नहीं हूं। एक मजाकिया हंसी हंसते हुए सेक्रेटरी ने अपने चश्मे को ठीक किया। चेयरमैन जाओ, अब तो नींद से जाग जाओ। आपकी कंपनी के शेयर्स रद्दी पेपर बन चुके हैं। बैंक्स ने सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दिए हैं। इस बिल्डिंग का 3 महीने का बिजली पानी का बिल पेंडिंग है। आप पर अरबों का कर्जा है। आपको अब कोई अपना नौकर भी न रखे। ये बोलकर सेक्रेटरी पलटकर बाहर जाने लगी और जाते जाते उसने टेबल पर रखा हुआ शुद्ध सोने का पेन स्टैंड अपने डब्बे में डाल लिया। चोरनी, वापस आ, मेरा सोने का पेन रख दे। चिल्लाकर जाओ गैंग उसके पीछे भागना चाहता था, पर दरवाजे पर खड़े 2 भयंकर बाउंसर्स ने उसे रोक लिया। ये वो बाउंसर्स थे जिन्हें उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए देकर रखा था। चेयरमैन साहब, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। च्युइंगम चबाते हुए एक बाउंसर हंसकर बोला, हम दोनों यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसी ने हमें तुमसे भी ज्यादा पैसे दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तुम पर नजर रखें और तुम्हें खुदकुशी ना करने दें। कौन, किसने दिए हैं? बाउंसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आराम से साइड हटकर रास्ता खाली कर दिया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे से एकदम शांत और ठहर ठहर कर चलने वाले जूतों की आवाज आई। इटालियन लेदर शूज जब मार्बल फ्लोर पर पड़ते तो एक कड़क आवाज आती। ये आवाज जाओ गैंग और उसके बेटे के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने एक बहुत ही परफेक्ट और महंगा डार्क ब्लू सूट पहना था और मेरे हाथ में हाथ डाले एकदम परी जैसी खूबसूरत सू वॉकिंग चल रही थी। हम ऐसे अंदर आए जैसे हम आराम से घूम रहे हों और हमारे ठीक पीछे पूरे सूट में और हाथ में ब्रीफकेस लिए एलीट लॉयर्स और टेक ओवर एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम चल रही थी। गुड मॉर्निंग चेयरमैन झाओ। आराम से उस महंगे ऑफिस में घुसते हुए मैंने चारों तरफ नजर डाली। आखिर में मेरी नजर झाओ गैंग के उस मोड़ जैसे सफेद चेहरे पर आकर अटक गई। ये है इस शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑफिस। टेस्ट थोड़ा चीप है। उसके टेबल पर रखी एक गोल्डन मेंढक की मूर्ति को मैंने उठाया। ये तो नकली सोना लग रहा है। उस मूर्ति को हवा में उछालते हुए मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लिन चैन अपनी खून से भरी आंख से झाओ गैंग मुझे घूर रहा था। उसका गुस्सा इतना था कि लग रहा था वो मेरी जान ले लेगा। ये तू है, तूने ही वो इनाम रखा है ना। तू एक शैतान है। तू आखिर चाहता क्या है? किसी को मारने का एक तरीका होता है। तूने तो सब कुछ तबाह कर दिया। ये कानून के खिलाफ है। कानून? अपने लॉयर्स में से एक से कुर्सी लेकर मैंने सू वैंकिंग को बिठाया और खुद आराम से उस ऑफिस डेस्क पर टेक लगाकर बैठ गया। मेरी नजर झाओ गैंग पर ऐसी थी जैसे किसी कीड़े को देख रहा हूँ। कल रात जब तूने मुझे मारने के लिए असैसिन्स भेजे थे तब कहाँ था तेरा कानून? क्यों सिर्फ तुम जैसे अमीर लोग ही कानून के साथ खेल सकते हैं, आम जनता नहीं? मैंने अपने हाथ से इशारा किया। मेरे ठीक पीछे से मेरा नंबर 1 लॉयर आगे आया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बहुत सारे मोटे
मोटे मोटे पेपर्स निकालकर ठीक झाओ गैंग के मुंह के सामने टेबल पर पटक दिए। चेयरमैन झाओ, मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मिस्टर लिन चैन का चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये झाओ ग्रुप फुल एसेट टेक ओवर अग्रीमेंट है। अपना चश्मा ठीक करते हुए लॉयर एकदम ठंडी आवाज में बोला, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से झाओ ग्रुप पर इस वक्त 23 बिलियन का उधार है और मार्केट क्रैश होने की वजह से आज आपकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन माइनस में 5 बिलियन जा चुकी है। ऐसे देखा जाए तो ये कंपनी एकदम बैंकक्रप्ट है, पर मेरे बॉस मिस्टर लिन चैन का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। खरीदना? झाओ गैंग को अचानक ऐसी उम्मीद मिली जैसे डूबते को सहारा। तुम कितने पैसे दोगे? अगर तुम उस बाउंटी ऑर्डर को डार्क वेब से हटा दो तो मैं ये पूरी कंपनी तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ ले लो। मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपने हाथ की एक उंगली ऊपर उठाई। 10 बिलियन। झाओ गैंग की आंख में अचानक एक खुशी की चमक आई। मैंने अपना सर ना में हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैंने फिर से सर हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग का दिल ठीक पैर में गिर गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। मेरी स्माइल अचानक गायब हो गई। अपनी जेब में हाथ डालकर मैंने एक पुराना जंग खाया हुआ सिक्का बाहर निकाला। ये एक पैसे का सिक्का था जो पिछले 10 साल से बंद हो चुका था। मैंने उस सिक्के को टेबल पर घुमा दिया। सिक्का गोल गोल घूमता हुआ उसकी लकड़ी की टेबल पर रगड़ खाता रहा और आखिर में ठीक झाओ गैंग के सामने आकर गिर पड़ा। 1 पैसा, लिंचन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। इस 1 पैसे में मैं तुम्हारी जाओ फैमिली की 3 जनरेशन की कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। इसमें ये पूरी बिल्डिंग, तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, यहाँ तक कि जो सूट तुमने पहना है वो सब शामिल है। तो अपने औकात भूल रहा है। जाओ गैंग गुस्से से चिल्ला उठा और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आई। वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो गया। मैं चाहे इन सब चीजों को आग लगा दूं, भिखारियों को दान दे दूं, पर तुझे कभी नहीं दूंगा। आग लगा दोगे? लिंचन की आंखों में ठंडक आई। लगाकर देख लो, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, नीचे सड़क पर 3000 से ज्यादा बाउंटी हंटर्स तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने जिंदा पकड़ने का ऑर्डर वापस ले लिया तो जरा सोचो वो लोग किस तरह अंदर घुसेंगे। जाओ गैंग वहीं जम गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। पापा साइन कर दो, मुझे जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ यूतियान पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घिसटता हुआ आया और अपने बाप के पैरों से लिपटकर रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। अपने बेटे को इस तरह कचरे और दर्पों की तरह रोते देकर जाओ गैंग की आंखों की बची कुची रोशनी भी पूरी तरह बुझ गई। लिंचन, तू सच में बहुत बेरहम है। जाओ गैंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने पेन उठाया। जिस पल उसने साइन किया उसे लगा जैसे उसके अंदर से उसकी रूह निकल गई हो। जिंदगी भर मेहनत करके जो एम्पायर उसने बनाया था उसे उसने सिर्फ 1 पैसे की कीमत पर उस आदमी को बेच दिया जिसे वो कभी कचरे जैसा डिलीवरी बॉय समझता था। ये हुई ना बात। लिंचन ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उठाया। एक बार भी बिना देखे उसे सीधा अपने पीछे खड़ी सू वॉन क्विंग को पकड़ा दिया। वॉन क्विंग, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पसंद आया? सू वॉन क्विंग ने उस भारी फाइल को हाथों में पकड़ा। ये तो वही खतरनाक और औकात वाली कंपनी थी जिसने कल सू फैमिली को लगभग मौत के घाट उतार दिया था, और अब बस इतनी आसानी से ये उसकी मुट्ठी में थी। लिंचन, ये बहुत ज्यादा कीमती है। अरे एक ही फैमिली होकर ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी मुझे इन बेकार कंपनीज को चलाने में आलस आता है। आज से तुम ही इस जाओ ग्रुप की, ओ नहीं, अब ये लिंस गॉड लेवल फर्स्ट ब्रांच कंपनी बन चुकी है। तुम ही इसकी नई चेयरमैन हो। लिंचन अपनी जगह से उठा और उसने जाओ गैंग के कंधे पर हाथ हथपाया जैसे किसी हारे हुए बेघर कुत्ते को दिलासा दे रहा हो। रोने वाली शक्ल मत बनाओ।